हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट खत्म करा था। डिटर्मिनेंट के हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन करे, साथ में कुछ अदर टेक्स्ट बुक्स हैं उनके क्वेश्चन करे, साथ ही में कुछ सीबीएसई के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या? माइनर। नाउ बेसिकली देखो माइनर एंड कोफैक्टर्स होते क्या हैं, राइट। सबसे पहले जानिए कि माइनर और कोफैक्टर हमारे क्या हैं। ठीक है, नाउ देखिए माइनर की अगर मैं बात करूं, मैंने 3 टॉपिक्स का नाम लिया। कौन कौन से? माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। अगर आप लोगों को याद हो तो हम कुछ ऐसे करते थे, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये डिटर्मिनेंट लेते थे। अच्छा, अब इसमें क्या करा करते कि ऊपर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये साइन लगाते थे। ऐसा क्यों करते थे उसका रीजन आज हम जानेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कहा था कि इस चीज का रीजन मैं आपको आगे दूंगा, राइट। तो देखिए इसका रीजन भी जानते हैं हम। नाउ सबसे पहले मैं ये बताता हूं आपको कि माइनर होता क्या है। देखो भाई माइनर क्या होता है, बेसिकली माइनर क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है A विद Aij एंड इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, which is like determinant of A equals to determinant of Aij। ठीक है, डिटर्मिनेंट हो सकता है। तो माइनर बेसिकली क्या होगा कि रो और कॉलम, यानी जब हम एक्सपैंड करते हैं ना, एक्सपैंड करते हैं कैसे, लाइक A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो माइनर बेसिकली क्या होता है कि अगर मुझे देखो पोजीशन वाइज निकालते हैं, 1 1 की अलग, 2 2 की अलग, 3 3 की अलग। तो अगर मैं इससे निकालता हूं, देखो यहां से, तो इसे छोड़ दो इसे, यानी इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो रो है और जो कॉलम है उसे छोड़ने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारा माइनर होगा। समझ में आई? यानी अगर मैं 1 1 एलिमेंट की बात करूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, जो डिटर्मिनेंट मिले वो हमारा क्या होगा? माइनर होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एलिमेंट है मेरा कितना? 2 1 एलिमेंट है, 2 1 है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसके साथ वाली रो को इसके साथ वाले कॉलम को छोड़ दो, उसके अलावा जो हमें डिटर्मिनेंट मिले वो हमारा क्या हो जाएगा? M21, यानी क्या होगा? माइनर होगा। अब माइनर को हम डिनोट करते हैं लाइक M11, M12, M13 और यू कैन से Mij। जैसे मैट्रिक्स डिनोट होता था Aij से, स्मॉल a11, स्मॉल a22, स्मॉल a12, ऐसा कुछ डिनोट होता था। तो माइनर भी कैसे होगा? कैपिटल M11, कैपिटल M12, कैपिटल M13। ये क्या है? पोजीशन है मैट्रिक्स में, राइट। देखिए मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड भी चैप्टर बोलते हैं इसे। हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा, मैंने आपको कहा था कि मैट्रिक्स को थोड़ा ब्रेक देते हैं, फिर पहले डिटर्मिनेंट करते हैं, उसके बाद अगेन मैट्रिक्स में आपको कराऊंगा, मैंने ये कहा था। तो हम मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। तो क्या कहा मैंने? देखो सिंपल, ये M11, M12, M13 ये क्या है? आपके माइनर्स है। अच्छा भाई ये माइनर है, ये बात मैं समझ गया। ये माइनर आएगा कैसे कि जिस पर्टिकुलर माइनर को निकाल रहे हैं उसकी रो को उसके कॉलम को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे वो हमारा क्या होगा? माइनर होगा। जरा एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन क्या? मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली, पहले ऑर्डर लेता हूं 2 क्रॉस 2। कोई एक मैट्रिक्स ली A जिसका ऑर्डर है 1 2 3 2, ये ऑर्डर है। नाउ आपको ये पता है कि इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है, 2 रो है 2 कॉलम है। हमने मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं। ठीक है जी, तो ये हमें समझ में आ गया। ओके, ये आ गया। अब मुझे इसमें माइनर फाइंड आउट करना है।
माइनर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले निकालेंगे M11। भाई जब M11 निकालेंगे तो 11 ये पोजीशन है, इसने कहा इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, जो बचा वो मेरा आंसर। राइट, समझ में आया। जब हम निकालेंगे M12, ये क्या कहता है कि ये 12 है, तो इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, जो बचा वो मेरा आंसर। जब मैं निकालूंगा M21 तो ये इधर आ गए, तो इसने क्या कहा, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, यानी जिस एलिमेंट 3 है तो इसके अलावा जो रो है, इसके अलावा जो कॉलम उसे छोड़ दीजिए, जो बचा वो मेरा क्या हो गया, माइनर हो गया। अच्छा, जब मैं निकालू M22 तो यहां आ गए, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्या बचा मेरा 1 हो गया, यानी कि माइनर्स हमारे आ गए, यानी कि M11 आ गया कितना 2, M12 आ गया कितना 3, M21 कितना आ गया 2, M12 कितना आ गया 1। ये बात समझ में आई माइनर्स की। देखो ये था ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का। अब मैं बात करता हूं ऑर्डर 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 की। देखिए आपको कोई एक मैट्रिक्स दे दी, कैपिटल A 1 2 1 3 1 2 2 1 4, ये मैट्रिक्स है। आपको इसके क्या निकालने हैं, माइनर फाइंड आउट करने हैं। भाई माइनर फाइंड आउट करने हैं, अच्छा, यानी M11 निकालना है। M11 देखो, M11 यानी ये पोजीशन है, ओके, ये पोजीशन है, तो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, यानी फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा मेरे पास 1 2 1 4। अब मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, जो कि क्या होगा, ये माइनस ये, यानी कितना हो गया 4 माइनस 2, यानी कितना हो गया 2। ये बात समझ में आई आप लोगों को, वेरी गुड। अब मैं निकालूं M12। जब M12 की बात आई तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो क्या बचा 3 2 2 4, यानी कितना हुआ ये माइनस, यानी कितना 4 3 12 माइनस 4, यानी कितना हो गया 8। ये बात क्लियर है। जब हम आते हैं M13 पे, M13 यानी ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, कितना बचा 3 1 2 1, यानी ये माइनस ये, यानी कितना हो गया 3 माइनस 2, यानी कितना हो गया 1 हो गया। ये बात क्लियर है, ओके। जब हम आते हैं M21 पे, M21 ये, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या बचा मेरे पास, देखिए जरा ऊपर कि 2 1 1 4, यानी 4 2 8 माइनस 1, यानी कितना हो गया 7 हो गया। ये बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं निकालता हूं कितना M22। जब हम M22 निकालेंगे, यानी ये वाला एलिमेंट है, तो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, कितना बचा, देखिए जरा कि 1 1 2 4, यानी M22 किसके इक्वल होगा, ये माइनस, यानी 4 माइनस 2, यानी कितना हो गया 2। ये बात क्लियर है, ओके। अब मैं निकालता हूं M23। M23 यानी ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, क्या क्या बचा, देखिए जरा 1 2 2 1, यानी कि जब मैंने निकाला M23 तो ये किसके इक्वल हुआ, ये माइनस, यानी क्या, यू कैन से 1 माइनस 4, यानी कितना हो गया -3। क्लियर है, बात समझ में आई, ओके। अब मैं निकालता हूं M31। अब मैंने निकाला M31 तो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, क्या क्या बचा मेरे पास, हमारे पास बचा 2 1 1 2, तो M31 किसके इक्वल हुआ, ये माइनस, यानी यू कैन से 4 माइनस 1, कितना हो गया 3 हो गया, ओके। अब निकाला मैंने M32 यानी ये, तो ये छोड़ा, क्या बचा 1 1 3 2, यानी इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया 2 माइनस 3, यानी कितना हो गया -1। ये बात क्लियर है, ओके। अब मैंने निकाला M33। तो भाई देखो M33 निकालेंगे, यानी यहां पे पहुंच गए, तो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, क्या क्या बचा मेरा 1 2 3 1, यानी इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो 1 माइनस 6, यानी कितना हो गया -5। ये बात क्लियर है, यानी अगर मुझे इनकी डिटर्मिनेंट क्या, एक मैट्रिक्स बनानी है माइनर्स की, माइनर का मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो M11 कितना है 2, M12 कितना है 8, M13 कितना है 1, M21 कितना है 7, M22 कितना है 2, M23 कितना है -3, M31 कितना है 3, M32 कितना है
-1, M33 कितना है -5, ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो ये किसकी मैट्रिक्स आ गई, माइनर की मैट्रिक्स। ये बात समझ में आई, तो माइनर की हमारी क्या बन गई, ये मैट्रिक्स बन गई। देखो सिंपल, 1 था तो ये छोड़ दिया 1 2 1 4, 2 पे पहुंचे तो ये छोड़ा 3 2 2 4, 1 3 पे पहुंचे इस पे तो 3 1 2 1, 3 1 2 1, 2 1 पे पहुंचे 2 1 तो 2 1 1 4, 2 2 पे पहुंचे तो 1 1 2 4, 2 3 पे पहुंचे यहाँ पे तो 1 2 2 1, 2 3 पे पहुंचे तो 2 1 1 4, इस पे पहुंचे 3 1 पे तो हमारा ये हो गया, ठीक है 2 1 1 2, राइट। इस पे आगे तो ये छोड़ा 1 1 3 2, सिंपल है, ये बात क्लियर है। तो ये इस तरह से हम क्या निकालेंगे, माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी उस जो डिटर्मिनेंट में हम रो कॉलम ले रहे हैं उसको हटा दो, उसको हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर्स हो जाएंगे। सो प्लीज इसे नोट करें। नाउ आगे, तो माइनर का फंडा आई थिंक क्लियर है। स्टिल एक क्वेश्चन करते हैं माइनर के ऊपर, और चलिए मैं पहले को फैक्टर्स बता देता हूं। नाउ को फैक्टर, ये तो माइनर था, को फैक्टर। नाउ को फैक्टर होता क्या, को फैक्टर बेसिकली क्या है, कैपिटल ए आई जे से डिनोट करेंगे। को फैक्टर क्या होगा, जो माइनर आ रहा है उसके आगे -1 की पावर आई प्लस जे कर दीजिए, यानी क्या -1 की पावर आई प्लस जे इंटू में माइनर हमारा किसके इक्वल होगा, को फैक्टर के इक्वल होगा। यानी मुझे करना क्या है, हमें सबसे पहले तो माइनर्स फाइंड आउट करने ही है। जैसे ही माइनर आ जाएगा उसके बाद हम को फैक्टर्स निकालेंगे। यानी को फैक्टर ओनली किस चीज के लिए है, सिर्फ और सिर्फ साइन देने के लिए है कि वो हमारा पॉजिटिव होगा या हमारा नेगेटिव होगा, इसके लिए हम को फैक्टर यूज करते हैं। यानी जो चीज हम डिटर्मिनेंट में पढ़ते थे, क्या पढ़ा डिटर्मिनेंट में, कि अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मैंने कहा था पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ले लीजिए। क्यों कहा था, रीजन अब पता चलेगा, ठीक है। तो मैंने को फैक्टर का क्या कहा कि -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर हमारा किसके इक्वल होता है, को फैक्टर के इक्वल होता है। कैसे, कि भाई देखो 1 2 3 1 ये कोई मैट्रिक्स है, मुझे इसके को फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, आई एम सॉरी A21, कैपिटल A22, कैपिटल A11 यानी को फैक्टर एट द पोजीशन ऑफ 1 1। कैपिटल A जहां आ गया मतलब को फैक्टर आ गया, M जहां आ गया यानी वो माइनर हो गया। ये बात क्लियर है। तो मुझे A की पावर 1 मतलब A11 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर, राइट। माइनर यानी यू कैन से -1 की पावर इंटू M11, यानी कि -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, और यू कैन से कि -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, और यू कैन से -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी बात में। यानी कि ये कितना हो गया, प्लस में M11, ये कितना हो गया, माइनस का M12, ये कितना हो गया, माइनस का M21, ये कितना हो गया, प्लस का M22। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं। देखिए 1 2 पे नेगेटिव, -21 पे नेगेटिव, यही तो था, 1 2 पे नेगेटिव, 2 1 पे नेगेटिव। तो ये बात समझ में आई कि जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, जो साइन आते हैं वो साइन पॉजिटिव नेगेटिव किसकी वजह से आता है, को फैक्टर की वजह से आता है। ये बात यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे इसी क्वेश्चन को करते हैं।
तो मुझे निकालना है माइनर पहले। तो जब पहले मुझे माइनर फाइंड आउट करना है M11, तो M11 निकाल लूंगा, ये छोड़ दिया, बचा कितना हमारा 1। फिर निकालेंगे M12, तो M12 निकालेंगे, यहाँ पे ये छोड़ा, बचा कितना 3। फिर निकालेंगे M21, तो ये छोड़ा, बचा कितना हमारा 2। फिर निकालेंगे M22, ये जब M22 निकाला तो ये छोड़ा, बचा कितना हमारा 1, यानी कि माइनस आ गए। अब कोफैक्टर A11 इज इक्वल्स टू M11 है, यानी किसके इक्वल हो गया 1 के। A12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A12 है, यानी किसके इक्वल हो गया -3। A21 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ M21 है, यानी किसके इक्वल हो गया -2। यानी A22 इज इक्वल्स टू M22 के इक्वल है, यानी किसके इक्वल हो गया +1। यानी कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या बनी, कोफैक्टर की मैट्रिक्स देखिए, कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, A11 कितना है 1, A12 कितना है -3, A21 कितना है -2, A22 कितना है 1। ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2, ये हमारे कोफैक्टर्स हो गए। ये बात समझ में आई आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट क्लियर है, कैसे माइनर फाइंड आउट करना है, कैसे कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर्स के लिए कुछ नहीं करना, साइन लगाना है। चलो एक सिंपल भाषा बताता हूं, पोजीशन चेक कर लो यार, 1 1 1 2 2 1 2 2। जिन पोजीशन का सम इवन है, जिन पोजीशंस का सम इवन है, वहां पे पॉजिटिव साइन आएगा। जिन पोजीशन का सम नेगेटिव यानी ऑड है, वहां पे नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल 1 1 यानी 1 + 1 जो कि 2 है, 2 यानी इवन है, यानी पॉजिटिव साइन आएगा। 1 2 यानी 1 + 2 यानी ऑड, जब ऑड है तो साइन नेगेटिव आ गया। 2 1 यानी नेगेटिव, ऑड है तो फिर नेगेटिव आ गया। 2 2 इवन, साइन पॉजिटिव आ गया। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं, प्लीज नोट करें। ओके चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमारा क्या आता है कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी हमें क्या निकालना है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। देखो हमने माइनर निकाला, हमने कोफैक्टर निकाला, अब बारी आती है किसकी, एडजॉइंट की। बेसिकली एडजॉइंट होता क्या है, जो हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, यानी जो हमने कोफैक्टर निकाले, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे डिनोट करता हूं मैं बेसिकली। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ कि जो कोफैक्टर निकाला उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि पहले निकालो क्या, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करना है बेटा, हमें उसका ट्रांसपोज करना है। तो जब ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बोला जाएगा। ये बात क्लियर है सिंपल भाषा में। और एक एग्जांपल के साथ देता हूं कि ए मैट्रिक्स 1 2 1 4, ये कोई मैट्रिक्स है। सबसे पहले मुझे इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, यानी कैपिटल A11 इक्वल्स टू -1 + 1 इनटू M11, कैपिटल A12 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 2 इनटू M12, कैपिटल A21 यानी -1 की पावर 2 + 1 इनटू M21, कैपिटल A22 यानी -1 की पावर 2 + 2 इनटू M22। यानी ये क्या हुआ कि आगे पॉजिटिव साइन और M11 कितना है, M11 क्या है कि ये छोड़ दिया, बचा कितना 4। यहाँ पे नेगेटिव साइन है और M12 कितना है, ये छोड़ा, बचा कितना 1, यानी -1 हो गया। M21 कितना है, ये छोड़ा, यानी कितना हो गया -2, क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है। ये
प्लस का साइन यहाँ पे M22 यानी ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, यानी कितना बचा 1, यानी कि A11 आ गया, A12 आ गया, A21 आ गया, A22 आ गया, यानी कोफैक्टर्स आ गए। कितने आए, क्या आया कोफैक्टर कि 4 -1 -2 और 1 ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2। तो कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। जब कोफैक्टर्स आ गए तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 -1 -2 1 का ट्रांसपोज होगा। जब ये ट्रांसपोज होगा यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज में हम करते क्या हैं, रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं, यानी 4 -1 -2 1 इज माय आंसर। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। यानी क्या आ गया हमारा, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। समझ में आया, ये क्या आ गया हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। कोई डाउट नहीं किसी भी तरह का, क्लियर है यहां तक। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, प्लीज नोट करें। नाउ अब हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। Now there are some properties of adjoint of a matrix. प्रॉपर्टीज कह सकते हो, थ्योरीज थ्योरम कह सकते हो, कुछ भी कह दीजिए। प्रॉपर्टीज, थ्योरम, कुछ भी कह सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी A इज अ मैट्रिक्स, उसका एडजॉइंट का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN होता है। IN यानी वही ऑर्डर मैट्रिक्स का, किसका, आइडेंटिटी का, जो इस मैट्रिक्स का होगा, यानी जो A का ऑर्डर होगा वही IN का होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इन सारी प्रॉपर्टीज के प्रूव भी करा दूंगा। ऐसा जरूरत नहीं है प्रूव की, हमारे आईआईटी में तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो A इंटू एडजॉइंट ऑफ इज टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। अच्छा, साथ में इसको ये भी लिख सकता हूं कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू में A। ये बात क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट यानी कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर n-1। यानी देखो मुझे क्या करना है, अगर हमें सपोज ये फाइंड आउट आ जाए कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालो, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मुझे ये निकालने के बजाय मैं सीधा यही ना कर दूं क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ A की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कर सकते हैं। ओके, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर n-1 होता है। ये बात क्लियर है, समझ में आई। चलो इसका मैं एक प्रूव भी करा देता हूं आपको कि कैसे करें। सिंपल सी भाषा है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN होता है। ठीक है, चलिए एक और प्रॉपर्टी लिख रहा हूं कि K A की पावर n इज इक्वल्स टू K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। आई एम सॉरी, ये ऐसा होता है अगर मैं K बाहर लूं, K अगर हम बाहर लें, यानी अगर डेटा A में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा उसका डिटर्मिनेंट निकालूं, वो किसके इक्वल होता है, ये K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल होता है। इसको याद रखना प्लीज आप लोग, ठीक है। अब देखिए
अगर हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट कर दें, डिटर्मिनेंट बोथ साइड करा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू बड़ा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन का डिटर्मिनेंट, यही होगा। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, इसको ये एक मैट्रिक्स ही तो है, तो इसको लिख सकता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक कांस्टेंट टर्म है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक नंबर में आता है, उस नंबर यानी उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है। यही बात हो गई कि के ए इज इक्वल्स टू, ये कोई कांस्टेंट है, जैसे ये कोई कांस्टेंट है, जब मैं k बाहर लूंगा तो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आता है। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ आई n, क्या ऐसा लिख सकते हैं? कांस्टेंट बाहर आया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज अ कांस्टेंट, बाहर लाया उसे मैं, उसकी पावर n इंटू इस a का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन का डिटर्मिनेंट। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को भी? ओके, तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, ये वी नो दैट। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n हो गया। जब ये राइट साइड जाएगा, राइट, देखो यार, तो क्या लिख सकता हूं इसमें कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1, क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं? यही तो हमारी प्रॉपर्टी है। ये बात क्लियर है सबको? यहां तक आई थिंक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ये बात क्लियर है? ओके, अब इसी में हम एक काम और करते हैं। क्या काम करें? देखिए क्या काम हम कर सकते हैं इसी में, इसी क्वेश्चन में, कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है, राइट। अब मैं इसको कुछ इस तरह अगर मैं निकालूं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इसका डिटर्मिनेंट अगर हम ये फाइंड आउट करें तो कोई बात, जब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? यस और नो? राइट, देखिए मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है, एक बार मैं यहां से रब कर रहा हूं। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और इस पूरे का डिटर्मिनेंट, तो एक बात बताना बेटा मुझे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? कोई डाउट नहीं? अच्छा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a पूरे का डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, अभी पढ़ा हमने, क्या होता है ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1 होता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1 प्लस 1 ये गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a की पावर n बोल सकते हैं क्या? ये बात समझ में आई सबको? यानी ये किसके इक्वल हो गया? a की पावर n के इक्वल हुआ, यानी इसको क्या लिख सकता हूं मैं कि a की पावर n बोल सकते हैं। साथ में ये सब कुछ होगा और a इज नॉन सिंगुलर, यानी मैट्रिक्स जो भी ली उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए सब कुछ होगा। नाउ ध्यान देना जरा इन सभी प्रॉपर्टीज पे। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, कौन कौन सी थ्योरम करी हमने? कि सबसे पहले हमने थ्योरम करी क्या कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। सेकेंड हमने पढ़ी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1 होता है। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी इसी के अंदर, मतलब मैंने क्या करा, a मल्टीप्लाई करा एडजॉइंट ऑफ a करा, उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, तो वो किसके इक्वल होता है? a की पावर n के इक्वल होता है। प्रूफ में साइड बाय साइड करा रहा हूं, कर दिए मैंने, ये बात क्लियर है? ओके, आगे
नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हमारी क्या कहती है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इनटू में a होगा। यानी अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालते हैं दोबारा से तो वो किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इनटू में a के इक्वल होगा। ये बात समझ में आई? इसमें आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा? क्लियर है यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, ओके। अब हम एक काम करते हैं। काम क्या करें कि देखिए इसी का अगर हम जो ये है डिटर्मिनेंट इसी के अंदर लिखता हूं, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो ये देखो किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 और इसका स्क्वायर। क्या बोला मैंने कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी पावर n-1 और उसका स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी पहले ए ट्रांसपोज करो उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालो, वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए और इसके ट्रांसपोज के, यानी इसमें कोई फर्क नहीं है। ये बात क्लियर है कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए उसका ट्रांसपोज होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 और थ्योरम नंबर 5। फिफ्थ क्या कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये बात क्लियर है? जैसे ट्रांसपोज में करा था हमने कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है। ये बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है शायद आप लोगों को, राइट? ओके। प्रॉपर्टी नंबर 6 कि द एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। यानी अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो वो भी क्या आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा। ये 6 प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप ध्यान से देखिए, प्लीज नोट डाउन करिए। ओके, अब इनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नाउ क्वेश्चन को फर्स्ट, एडजॉइंट के ऊपर क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a गिवन है आपको 8, 0, 0, 8। ठीक है, 8, 0, 0, 8। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी देखो हमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ a गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन होता है, यही होता है। यानी कि ये मैट्रिक्स, लेट्स सपोज यू कैन से, देखो ये कुछ भी स्केलर नंबर आएगा ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए को के मान ले, यानी मैं ऐसा कुछ ले सकता हूं क्या, के बोल सकते हैं यार, के बोल देते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 8008 इज इक्वल्स टू ये के इनटू में 1001। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1001 होती है ना, ठीक है। यानी कितना हो गया 8008
इज इक्वल्स टू के 0 0 के। अब k इज इक्वल्स टू 8 बोल दें, राइट, ये इक्वल हो गया, और यहां से भी k इज इक्वल्स टू 8, यानी k 8, यानी k क्या लेट करता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो कि किसके इक्वल है, हमारा 8 के इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके इक्वल आ गया, हमारा 8 के इक्वल 8 के इक्वल आ गया। ये बात क्लियर है, प्लीज ध्यान देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इवन नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अगला। कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3 -4, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मुझे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है भाई, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, जो कि क्या होता है कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, यानी मुझे पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, उसका ट्रांसपोज कर दूंगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। यू कैन से a11 जो कि -1 की पावर 1 + 1 * m11 होता है, a12 यानी -1 की पावर 1 + 2 * m12 होता है, a21 यानी -1 की पावर 2 + 1 * m21 होता है, a22 = -1 की पावर 2 + 2 * m22 होता है। नाउ प्लस हो गया, -1 की पावर 1 + 1 + 1 होता है। अच्छा m11 ये छोड़ दिया, बचा कितना, -4, यानी नेट आंसर -4। ठीक है जी। 1 2 यानी ये छोड़ा, बचा कितना, माइनस आगे था और 3। 2 1 कितना है, ये है, तो ये छोड़ा, बचा कितना हमारा +2। 2 2 यानी ये है, ये छोड़ा, बचा कितना हमारा +1। ओके, यानी कि ये कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गई, कोफैक्टर्स की क्या आ गई कि -4 -3 2 1, ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं कोफैक्टर्स में। अब एडजॉइंट क्या होता है कि जो कोफैक्टर हमने निकाले उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू -4 -3 2 1 और इसका ट्रांसपोज, यानी यू कैन से -4 -3 2 1 इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बात क्लियर है, हमारा क्या आ गया, ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। प्लीज नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बार बार मुझे कोफैक्टर्स माइनस निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए करते हैं हम कि वेरीफाई, अगला क्वेश्चन है वेरीफाई करना है क्या कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इंटू में a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू in, ये वेरीफाई करना है। और क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई एक मैट्रिक्स है A जो कि है cos अल्फा sin अल्फा 0, राइट, उसके बाद माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0, उसके बाद 0 0 1। ठीक है, ये वेरीफाई करना है। चलिए जरा सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी मैं किसी से भी एक्सपेंड कर दूं आइदर बाय फर्स्ट रो और बाय फर्स्ट कॉलम, तो मैंने लिखा प्लस माइनस प्लस, राइट। तो cos अल्फा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो क्या ये छोड़ा बचा कितना, cos अल्फा 0 0 1, ऊपर से माइनस था माइनस प्लस sin अल्फा, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, ये छोड़ दिया बचा कितना sin अल्फा
0 0 1। ये बात क्लियर है, राइट। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया कि cos अल्फा इनटू में इसकी मल्टीप्लाई इसकी, यानी ये हो गया cos अल्फा प्लस में sin अल्फा इनटू में ये माइनस है यानी इनटू में sin अल्फा, यानी कितना हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस में sin स्क्वायर अल्फा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ये बात क्लियर है, ओके। जब ये 1 हुआ तो मैं उसको ले लूं यार कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन, यानी 1 इनटू में व्हाट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसा क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे वही ऑर्डर लेना है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यानी आंसर क्या हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अच्छा जी, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे जरा एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। सबसे पहले उस एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई किससे करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से करनी है, ठीक है। तो जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे यानी a1 1, मैं ऊपर साइन हम लगा रहा हूं, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्ट हमारा आंसर है, ठीक है। तो a1 1 निकाला मैंने, आगे प्लस है मेरा, प्लस है तो देखो cos अल्फा 0 0 ये क्या हो गया cos अल्फा 0 0 1, यानी कितना हो गया ये cos अल्फा हो गया। किसकी वैल्यू आ गई a1 1। अच्छा जी, a1 2 निकालें, आगे नेगेटिव साइन, आगे नेगेटिव साइन, ठीक है। अब ये छोड़ा कितना बचा कि साइन अल्फा 0 0 1, यानी माइनस साइन अल्फा आ गया। a13 निकालें, a13 यानी क्या भाई कि प्लस है आगे और साइन अल्फा cos अल्फा 0 0, यानी कितना हो गया 0 हो गया ये, ठीक है। a21 निकालें, जब हम a21 निकालेंगे यानी ये जब ये फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, देखो जरा कि ये आगे साइन नेगेटिव, ये छोड़ा बचा कितना कि माइनस साइन अल्फा 0 0 1, यानी कितना हो गया ये इंटू ये और माइनस माइनस साइन अल्फा, यानी प्लस का साइन अल्फा हो गया। चलिए जरा a22 की बात कर लेते हैं। जब हम a22 की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अच्छा जी, जब यहाँ प्लस का आया तो ये छोड़ा और ये छोड़ा, बचा कितना कि cos अल्फा 0 0 1, यानी कितना हो गया cos अल्फा हो गया। पहले ये छोड़ दिया, ये बात क्लियर है ना, ओके। जब हम बारी आई a23 पे तो a23 पे आई तो नेगेटिव का साइन आगे आया, ये छोड़ा बचा कितना कि cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और 0, यानी कितना हो गया 0 हो गया। ये बात क्लियर है, a23 आ गया। अब हम निकालेंगे ऐसे ही a31, ऐसे ही a32, ऐसे ही a33, राइट। और उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे a से, वो किसके इक्वल आएगा हमारा आइडेंटिटी के ही इक्वल आएगा। इसे आप लोग आगे खुद ट्राई करेंगे, खुद कंप्लीट करेंगे, साथ में इसे भी। ये बात क्लियर है, ये वेरीफाई आपको खुद करना है, कुछ नहीं करना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, पहले कोफैक्टर्स उसका ट्रांसपोज कर दोगे, क्लियर है बात, प्लीज नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि आपको क्या निकालना है कि भाई फाइंड आउट व्हाट कि एडजॉइंट ऑफ ए, और मतलब क्या निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और यू कैन से इक्वेशन है कि इफ A is a matrix 1 minus 1 2 3 1 minus 2 1 0 3, ये कोई एक A मैट्रिक्स है,
आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो पहले बात करता हूं कि मुझे निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि मुझे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकालना मुझे, उसके बिना मुझे इसे फाइंड आउट करना है। तो एक बात ध्यान रखेंगे जरा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हमने किसके इक्वल पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन के इक्वल। तो भाई हम क्या करें, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लें, यानी क्या 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 2 1 0 3, तो किसके इक्वल हो, प्लस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 इंटू में देखो इसे छोड़ दिया इसे छोड़ दिया 1 माइनस 2 0 3, फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, जब 1 हुआ तो ये छोड़ा कितना होगा 3 माइनस 2 1 3, राइट। उसके बाद प्लस 2 इंटू में क्या ये छोड़ा कितना हो गया 3 1 1 0, राइट। 3 माइनस 0 प्लस में 9 प्लस 2 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 इंटू में 0 माइनस 1, यानी किसके इक्वल होगा देखो जी कि 3 प्लस 9 टू 11 और माइनस 2, ठीक है, ये 3 11 माइनस 2 यानी किसके इक्वल हो गया 12, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया हमारा 12 के इक्वल आ गया। यानी देखो डिटर्मिनेंट कितना है 12 है, a is 12, यानी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ a is not equal to 0, यानी मैट्रिक्स क्या हो गई नॉन सिंगुलर, यानी ये थ्योरम मैं अप्लाई कर सकता हूं, यानी यू कैन से कि a into adjoint of a is equals to determinant of a into i n के इक्वल होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है 12 इंटू आई कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बात क्लियर है। अच्छा जी, यानी कि क्या हो गया कि 12 देखो, यानी क्या हो गया ये कि 12 0 0 0 12 0 0 0 12, किसकी वैल्यू आ गई है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आ गई, क्या बिना विदाउट यूजिंग एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने यूज नहीं करा, बिना उसके यूज से हमारी क्या आ गई ये वैल्यू आ गई। प्लीज ये नोट करें ताकि क्वेश्चन का ये पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, इसे भी करते हैं, प्लीज जल्दी से नोट करें इसे। चलिए इसी का फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट क्या है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी सबसे पहले तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है जो कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा, मैं सीधे a11 निकालता हूं, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन लगा दिया मैंने पहले कोफैक्टर वाले, ठीक है, प्लस यहां आएगा डिटर्मिनेंट, ये छोड़ दिया कितना हुआ 1 माइनस 2 0 3, यानी कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। a12 की बात करें तो नेगेटिव आ गई, ये छोड़ा कितना बचा 3 माइनस 2 1 3, यानी नेगेटिव आ गया, कितना हो गया 9 प्लस 2 यानी माइनस 11 हो गया। चलिए जरा a13 निकालें, तो a13 2 है मतलब प्लस आ गए तो कितना हुआ 3 1 1 0, राइट, ओके, कितना हो गया ये -1 हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या निकालें a21 फाइंड आउट करें, तो जब हम a21 फाइंड आउट करेंगे ये है, तो a21 क्या हो जाएगा देखिए जरा, क्या कि अच्छा आगे नेगेटिव साइन आना है, ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा 21, क्या हुआ -1 2 0 3, राइट, ओके, तो नेगेटिव आ गया, कितना हो गया -3 हो गया, यानी कितना हो गया +3 आ गया। a22 की बात करूंगा जब मैं,
A22 यानी ये आगे क्या है, प्लस का साइन है, ओके। ये छोड़ा कितना बचा हमारा 1 2 1 3 यानी किसके इक्वल हो गया 3 माइनस 2 यानी क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है जी। A23 फाइंड आउट करिए ना जरा, A23 यानी ये, ठीक है। तो ये छोड़ा कितना बचा मेरे पास, अच्छा आगे ना साइन नेगेटिव आना है, ये छोड़ दिया क्या बचा 1 माइनस 1 1 0 यानी कितना हो जाएगा कि नेगेटिव आगे ये प्लस माइनस 1 यानी क्या हो गया प्लस 1 हो गया, ओके। A31 पे आ जाइए, साइन आगे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव 31 ये छोड़ा बचा कितना -1 2 1 -2 यानी किसके इक्वल हो गया +2 -2 यानी कितना हो गया भाई 0 ना, ठीक है। A32 पे आ जाइए, 32 ये आगे साइन नेगेटिव, ओके। इसे छोड़ा कितना बचा 1 2 3 -2 1 2 3 -2 यानी कितना हो गया कि आगे तो नेगेटिव है -2 -6 यानी कितना हो गया प्लस का 8। A33 पे आ जाइए, ठीक है। A33 क्या है कि भाई प्लस का साइन है, ये बात तो मुझे क्लियर है, ओके। इसे छोड़ा कितना हुआ 3 1 -1 3 1 3 -1 सॉरी 1 -1 और 3 1 1 -1 3 1 तो कितना हुआ ये कि 1 + 3 यानी क्या हो गया 4 हो गया, ये बात क्लियर है, ओके। यानी देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, मैं यहां लिख देता हूं इस जगह। तो देखो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, आई एम सॉरी कोफैक्टर्स क्या आए, कोफैक्टर्स क्या आए हमारे, ये देखते हैं पहले। A11 3 A12 -11 A13 -1, ठीक है। उसके बाद A21 3 A22 1 A23 1 A31 0 A32 8 A33 4, ये बात क्लियर है, ये आ गया हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखिए तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा भाई, इसका ट्रांसपोज ही तो करना है, यानी कितना हो गया 3 -11 -1 3 1 1 0 8 4 क्या आ गया हमारा, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, क्लियर है बात। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना मुझे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, मुझे क्या निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यानी व्हाट कि ये इसका डिटर्मिनेंट 3 3 0 -11 1 8 -1 1 4 प्लस माइनस प्लस लगा दें, ठीक है। तो 3 आगे क्या रहा 1 8 1 4 -3 इनटू में ये छोड़ दिया कितना -11 8 -1 4 यानी देखो कितना हुआ 3 इनटू में 4 -8 -3 इनटू में -44 + 8, क्लियर है बात। यानी कितना हो जाएगा कि 3 इनटू -4 -3 इनटू में -44 + 8 सॉल्व कर लेंगे आप, यानी यहां से आप लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है। किसकी वैल्यू आई है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी वो प्रॉपर्टी सारी कहां पे यूज होंगी, जहां पे ये कहा जाए कि विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड दैट, वहां पे हम उन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। सो प्लीज आप एक बार नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि a इज इक्वल्स टू 3 0 -1 2 3 0 0 4 1 फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये फाइंड आउट करना है विदाउट व्हाट, विदाउट फाइंडिंग
एडजॉइंट ऑफ ए, यानी मुझे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट नहीं करना। अच्छा, ये प्रॉपर्टी पड़ी थी जो कि किसकी इक्वल था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। यही था ना हमारा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में n पावर मतलब n-1 का स्क्वायर, यानी काम करें यार, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट किया तो प्लस माइनस प्लस हो गया, यानी कितना हो गया कि 3 इनटू में क्या बचा 3 0 4 1 माइनस 0 इनटू में क्या बचा 2 0 0 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इनटू में क्या बचा 2 3 0 4, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 इनटू में ये माइनस ये, यानी कितना हो गया 3 हो गया भाई, वो तो 0 है, ये वाला पार्ट 0 हो ही गया, माइनस 1 इनटू में ये माइनस ये बात क्लियर है। माइनस 1 कितना हो गया 8 माइनस 0, यानी यू कैन से कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा 9 माइनस 8, यानी 1 हो गया। अच्छा जी, जब ये हो गया तो इसको क्या कहूं मैं कि 1 की पावर n माइनस 2, n कितना है 3 क्रॉस 3, यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 की पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर यानी कैसे 4, यानी आंसर कितना हो गया 1। सो नेट हमारा आंसर कितना आया 1। ये बात आप लोगों को क्लियर है। सो प्लीज इस बात पे ध्यान दें, प्रॉपर्टीज वहीं पे यूज करें जहां पे विदाउट यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए कहा हो। ये बात क्लियर है। आज इतना ही करते हैं, आज हमने पढ़ा एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? ध्यान देंगे प्लीज, एंड साथ में आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।